नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम डीमार्ट के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सारे स्टोर्स रीओपन हो चुके हैं। ये सारी सिचुएशंस हमें क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स में साफ साफ दिखाई दे रही है। प्रॉफिट काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या डीमार्ट में खरीदारी बनती है या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं डीमार्ट के कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीस इन करोड़ में दिए गए हैं। तो टोटल इनकम के बारे में बात करें तो इस क्वार्टर में 7,587 करोड़ की टोटल इनकम देखने को मिली, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत ही सुधर चुकी है और पिछले साल के मुकाबले भी यानी कि वाई बेसिस पे भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। टोटल एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो 6,977 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ का खर्चा उठाना पड़ा है कंपनी को, जो कि ऑफकोर्स पिछले साल के मुकाबले भी और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी महंगा हुआ है, बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ऑफकोर्स अगर कंपनी यहाँ पर बिजनेस बढ़ा रही है तो खर्चे भी तो बढ़ने वाले हैं। अगर बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में तो 609 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो डबल से भी ज्यादा हो चुका है और वाई बेसिस पे भी शानदार ग्रोथ दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो जो शुद्ध मुनाफा होता है, जिससे इन्वेस्टर्स को मतलब होता है, 446 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले डबल से भी ज्यादा हो चुका है। तो यहां पर क्लियरली पता चल जाता है कि कोविड का जो लॉकडाउन था हट चुका है और सारे के सारे स्टोर्स रीओपन हो चुके हैं और कस्टमर्स वापस हमें आते हुए नजर आते हैं। पिछले साल के बारे में बात करें तो 384 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो वाई बेसिस पे भी शानदार ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। फिलहाल आपको बताइए होगा कि तीन क्वार्टर निकल चुके हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3। फिलहाल क्वार्टर 4 चलता हुआ नजर आता है। तो 2020 के और 2019 के तीन क्वार्टर्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो तीन क्वार्टर जो कि फिलहाल के वहां पर 16,879 करोड़ की टोटल इनकम है, जो कि 2019 के मुकाबले हमें नीचे जाती हुई नजर आती है। अब उसमें कोई डाउट भी नहीं है, क्योंकि 2020 के जो क्वार्टर्स रहे थे, क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2, वहां पर हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी, जो हम सभी को पता है। लॉकडाउन देखने को मिला था और इसी के कारण काफी ज्यादा हमें यहाँ पर सिचुएशन खराब होती हुई नजर आई थी डीमार्ट के लिए। स्पेशली जो ऐसे स्टोर्स वाले कामकाज थे, वहां पर तो सिचुएशन काफी ज्यादा बदतर होती हुई नजर आई थी। लेकिन फिर भी कंपनी अपने आप को संभाला है और फिर भी अपने आप जो रेवेन्यू है, अपना इनकम में बहुत ही सिग्निफिकेंट ड्रॉप अभी भी हमें देखने को नहीं मिला है। और अगर बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में तो 685 करोड़ का नेट प्रॉफिट इन तीन क्वार्टर में हमें देखने को मिला, अप्रैल से करके दिसंबर तक। और अगर बात करें 2019 के अप्रैल से दिसंबर की, तो वहां पर 1000 करोड़ से भी ज्यादा का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। तो यहाँ पर हमें सिग्निफिकेंट ड्रॉप 30% से भी ज्यादा का ड्रॉप दिखाई दे रहा है, जिसका रीजन है सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 वाला लॉकडाउन। लेकिन अब लॉकडाउन हट चुका है, अब तो शेयर भी काफी ऊपर निकल चुका है और फिलहाल जो प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं वो भी दर्शा रहे हैं कि कंपनी को फिलहाल कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रही है। प्री कोविड लेवल पर स्टॉक हमें पहुंचता तो नजर आ ही चुका है, लेकिन बिजनेस भी प्री कोविड लेवल पर पहुंच चुका है। ये बहुत ही अच्छी बात हमें दिखाई देती है। स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डीमार्ट एक लार्ज कैप कंपनी है, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट अब इसकी पहुंच चुकी है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2,967 रुपीज़, जो कि 1.5% ऊपर दिखाई दिया। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में 5% ऊपर है, 1 मंथ के बारे में बात करें तो 10% ऊपर है, 1 ईयर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 57% के शानदार रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, 362% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 145.04 है, जो कि सेक्टर के मुकाबले 3 गुना हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 7.34 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 10.86 है। डिविडेंड तो बिल्कुल भी स्टॉक नहीं देता, सिर्फ ग्रोथ करता है। सेक्टर का डिविडेंड जबकि 1.51% दिखाई दे रहा है। तो वैल्यूएशन एक बड़ा कंसर्न यहाँ पर हमें दिखाई देता है, लेकिन उसका रीजन भी है, जो कि मैंने आपको कई बार बताया है कि रिटेल सेक्टर में पैसा कमाना, कंसिस्टेंटली पैसा कमाना, कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिखाना बहुत ही मुश्किल होता है और ऐसा करना बहुत ही
कम लोग इसे कर पाते हैं, कम बिजनेसेस ऐसा कर पाते हैं, कई कम बिजनेस मॉडल है जो कि सक्सेसफुली इसे लॉन्ग टर्म के लिए कर पाते हैं, और डिमार्ट उन्हीं में से एक दिखाई देता है, टाइटन उन्हीं में से एक है, ट्रेंट उन्हीं में से एक है। तो इसीलिए इनके वैल्यूएशन हमें थोड़े से महंगे ही दिखाई देते हैं। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में, तो लगातार कंपनी ग्रो कर रही है। आप समझ सकते हैं इतना ज़्यादा बड़ा बिजनेस है, फिर भी लगातार हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। 2017 में 12,000 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि डबल से भी ज़्यादा होकर 25,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। और प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो 0.47 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 1.3 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। तो कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं हम चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि फिलहाल स्टॉक ने 2000 के लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद शानदार तेजी दिखाई है। 50% के रिटर्न्स इसने 2-3 महीने में बना कर दिए हैं। 3000 तक स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आता है। फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 67.87 है, जो कि दर्शा रहा है कि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग हमें दिखाई देता है। अगर आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 72.63, जो कि स्ट्रांग तो है ही, लेकिन ओवरबॉट सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। अगर बात करें इसके एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में, तो इतनी तेजी आई है तो ऑफकोर्स कोई बियरिश क्रॉसओवर तो नहीं हुआ होगा। यहाँ पर हमें बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आता है, कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो अपर बैंड पर क्लोजिंग देखने को मिली है। मीडियन है 2736 का लेवल, लोअर बैंड है 2483 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 2619 का लेवल है। पिवट रेजिस्टेंस पहला तो टूट चुका है, लेकिन दूसरा पिवट रेजिस्टेंस कंपनी को फेस करना पड़ा है। 3084 का पिवट रेजिस्टेंस है, जहां पर स्टॉक को थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, और 3-4 दिनों से स्टॉक इसी जोन में हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। पिवट सपोर्ट के बारे में बात करें तो 2459 का पहला पिवट सपोर्ट यहां पर दिखाई दे रहा है। तो अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ज़्यादा पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है, यहां पर हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप देख पाएंगे लिस्टिंग के बाद शानदार रिटर्न्स बना कर दिए हैं। 299 रुपीज़ में इसका आईपीओ का प्राइस आया था, और लगातार सिर्फ और सिर्फ हमें तेजी ही देखने को मिली है। स्टॉक ने शानदार रिटर्न्स बना कर दिए हैं। 4 साल के अंदर ही स्टॉक यहाँ पर 10 गुना होता हुआ नजर आया है। और यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के दम पर मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ कि हम यहाँ पर अगर पहले भी हमने इसको स्टडी किया था आर्या पार वाली सिचुएशन में, जहाँ पर आप देख पाएंगे जब भी इसका पुराना ऑल टाइम हाई तोड़ता है तो ये स्टॉक उसी लेवल पर सपोर्ट लेता है, और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। और फिलहाल भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन देखने को मिली थी। 2500 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह हमें दिखाई दिया, कई बार दिखाई दिया, लेकिन जब हमें ये रेजिस्टेंस टूटता हुआ नजर आया था, जब ब्रेकआउट देखने को मिला, तब स्टॉक ने 2500 का लेवल ही एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया, और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। आप देख पाएंगे तेजी देखने को मिली, ब्रेकआउट देखने को मिला, स्टॉक 2750 तक पहुंच चुका था। फिर से जब करेक्शन आया तो यही 2500 का लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया, और वापस अच्छी तेजी हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। तो अब ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? तो मेरा मानना है जिन्होंने स्टॉक्स को नीचे के लेवल्स पर खरीद कर रखा है, हमने कई बार स्टॉक में एक्यूमुलेशन किया, जब इसके क्वार्टर रिजल्ट्स खराब आए थे, जब जियो मार्ट का डर बना हुआ था, तब ये स्टॉक 2000 पर आ गया था। यहां पर हमने एक्यूमुलेट किया, फिर से स्टॉक ऊपर गया, फिर से स्टॉक नीचे आया 2000 पर, फिर से हमने इसे एक्यूमुलेट किया, और स्टॉक फिर से हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया था। और टेक्निकली भी 2500 के ब्रेकआउट पर भी हमने यहां पर इसमें एक्यूमुलेशन किया था। तो ऐसी सिचुएशन में जिन्होंने एक्यूमुलेट करके रखा है, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये जो इसके रिजल्ट्स हैं, अभी भी लॉन्ग टर्म का आउटलुक बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 50% के शानदार रिटर्न्स 3-4 महीने में बहुत होते हैं। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। मोमेंटम शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कंटिन्यू रहता हुआ भी नजर आ सकता है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स हमें पॉजिटिव देखने को मिले हैं। अब बात करें यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में, तो मेरा मानना है इसका जो वैल्यूएशन है फिलहाल थोड़ा सा कंसर्न तो हो ही चुका है। बिजनेस अच्छा है इसलिए वैल्यूएशन ऊपर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन ऊपर है ये तो हमें ध्यान में रखना ही चाहिए। और प्राइस भी फिलहाल बहुत ही ज़्यादा भाग चुका है, बहुत ही अच्छा रनअप देखने को मिला। 50% का रनअप हमें 2-3 महीनों में देखने को मिला है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट करेक्शन। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है कि थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। अगर आपने जब 2500 का रेजिस्टेंस पर हमने आपको रेकमेंड किया था, वहाँ पर भी आपने टेक्निकली ब्रेकआउट पर बाय नहीं किया, तो फिलहाल थोड़ा वेट करने में मुझे समझदारी दिखाई दे रही है। बाकी लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका रहने वाला है, लेकिन लेवल्स हम जरूर ध्यान में रख सकते हैं जहां पर बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 2700 से करके 2750 का लेवल। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये फिलहाल एज ए रेजिस्टेंस दिखाई दिया था, और 20 डेज का मूविंग एवरेज भी फिलहाल यहां पर हमें बनकर दिखाई देता है। लेकिन अगर और भी गिरावट होती है जो कि एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देगा, वो इसका दूसरा सपोर्ट है 2500 का लेवल। अब ये इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है
क्योंकि स्टॉक ने पास्ट में, अभी भी ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है लेकिन जितनी भी हिस्ट्री है उससे हमें यही पता चलता है कि जितना भी इसका पास्ट परफॉर्मेंस रहा है उससे हमें क्लियरली यही दिखाई देता है कि जब भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है तो वो एक बार रीविजिट जरूर करता है और 2500 के लेवल हमें वापस देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक बार हमें देखने को मिले भी हैं। तो वापस ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में 2600 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसीलिए 2600 से करके 2700 के जोन में आप यहां पर एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आपको 10% का स्टॉक में करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि स्टॉक फिलहाल 3000 पर चल रहा है और 2700 यानी कि 3% का करेक्शन हम समझ सकते हैं। अगर आपको 10% का करेक्शन समझ सकते हैं। तो अगर आपको स्टॉक में 10-15% का करेक्शन देखने को मिले तो स्टॉक को वापस अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं तो उसका लिंक भी उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।